नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, बात करने वाला हूं भेल की। और भेल में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जहां से शेयर ने तेज़ी दिखाई थी, एक दिन की सारी गिरावट में उस सारी की सारी तेज़ी आप कह सकते हैं धरी की धरी रह गई। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज शेयर दोस्तों लगभग 4% ज़्यादा, कई 5% के आसपास टूटा है। तो चर्चा करेंगे इस गिरावट के क्या मायने हैं, कहां तक गिरावट हो सकती है, क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं, या बाजार में गिरावट अगर और तेज होती है तो शेयर कहां तक जाके गिर सकता है। इन सब में चर्चा होगी दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस में। दोस्तों देखिए 4.62% की आज फिर से इसमें गिरावट है दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए कि इतनी तेज ये चला था पिछले दिनों में। मैं आपको दिखाऊं, अगर एक महीने का आप चार्ट देखेंगे तो देखिए ये गिरावट कहाँ से शुरू हुई, 57 के आसपास से, ठीक है। ये 57 के आसपास से तेजी शुरू हुई थी और ये गई थी कहाँ तक, 12% की तेजी दिखाई थी दोस्तों इसने 63-64 के पास। और वापस से आज इसने गिरावट दिखा दी है लगभग 60.90 की। देखिए सबसे पहली चीज, ये जो रैली हुई थी ये दोस्तों किसकी रैली थी? बाजार के साथ की रैली थी, ठीक है। बाजार भागा था इसीलिए भेल भी भागा था। गिरावट शुरू हुई थी, उसके बाद से बाउंस बैक किया। और दोस्तों ये जो इसका 65 रुपीज है ना, मैं आपको दिखाऊं पिछले एक साल के चार्ट को, ठीक है। पिछले अगर मैं एक साल के चार्ट को आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये पॉइंट है नवंबर से और अभी तक देखिए, एक फिर गिरावट हुई, फिर ये लगभग दो, फिर गिरावट हुई, फिर ये लगभग तीन। तो ये जो लेवल है दोस्तों इसके, ये देखिए 63, फिर 64 के पास, अभी वापस से जो तेजी आई थी 64 के बाद। यानी जो 65 की जो रेंज है आप समझ सकते हैं, जो 65 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों रेजिस्टेंस बन चुका है इसका। और लगातार तीसरी बार ये शेयर वहां से टकरा के वापस से गिरावट हो गई है। मैं मानता हूं आज बाजार में एक बहुत ज़्यादा कहना चाहिए गिरावट थी दोस्तों, और काफ़ी लंबे समय से ये तेज़ी चल रही थी। उसके बाद आज आप इसमें गिरावट देख रहे थे। तो बात ये दोस्तों, अगर गिरावट जारी रहती है और शेयर में गिरावट होती है तो देखिए सबसे पहले जो सबसे नियरेस्ट कहना चाहिए रेजिस्टेंस जो शेयर का, वो है ₹60 दोस्तों, ठीक है। और भेल का जो रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है भेल का, ये इसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अगर बाजार को नहीं पसंद आता है दोस्तों, अगर इसका रिजल्ट, मैं फिर कहूंगा अगर बाजार को इसका रिजल्ट नहीं पसंद आता है, वापस से आप इसमें एक सीवियर पेन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और वहीं उल्टी तरफ अगर बहुत कुछ भी सरप्राइजिंग मिलता है और इस बार शेयर 65 तोड़ता है दोस्तों, मुझे नहीं लगता अगर 65 तोड़े ऑन द क्लोजिंग बेसिस दोस्तों, नेक्स्ट टारगेट 72 रुपीज के आसपास का है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं, इसी चार्ट में आपको दिखाऊंगा। देखिए ये आप देखिए इधर, ये 77 गया और ये आपका देखिए ये 73 के आसपास का है। तो ये जो रेंज है ना दोस्तों, ये भी 76 72 इसके पास कहना चाहिए एक सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ का रेजिस्टेंस है 72। और देखिए उसके बाद फिर से 75 आएगा। ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो मुझे नहीं लगता नियर टर्म में तोड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि बाजार में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। इसीलिए 70 से ऊपर प्लीज कोई भी नई पोजीशन नहीं बनाइएगा जब तक कोई भी क्लैरिटी इस शेयर में नहीं मिलती। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, इसको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। और बाजार का साथ चाहिए, कुछ नई सरप्राइजिंग एलिमेंट चाहिए जो कि मुझे नहीं लगता भेल प्रोड्यूस कर सकता है नियर टर्म में। और बाजार में जो लिक्विडिटी लगातार आ रही थी वो भी अब जा रही है। देखिए पिछले कई समय से ना लिक्विडिटी की रैली शेयर्स में बहुत हुई है। शेयर्स अपने फंडामेंटल से कई गुना ज्यादा आगे जा चुके हैं। और सिर्फ मैं भेल की बात नहीं कर रहा दोस्तों, बहुत सारे शेयर ऐसे रहे। इससे आज दोस्तों, इससे पहले मैंने तत्व केमिकल के ऊपर वीडियो बनाया है, एक दिन में वो शेयर 9% गिरा है दोस्तों, एक दिन में। और सिर्फ इसलिए क्योंकि बाजार को उसके रिजल्ट अच्छे नहीं लगे। जो शेयर इतनी भयंकर रैली दिखा रहा था, सिर्फ एक दिन में दोस्तों 10% गिर गया वो। तो इन्हीं चीजों से दोस्तों बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक जो वैल्यूएशन होती है दोस्तों उसका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है बाजार में कि भाव भगवान होता है, क्योंकि देखिए भाव सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉक कितना भी अच्छा हो, अगर वो भाव से बहुत एक्सपेंसिव है, एक खराब न्यूज दोस्तों उस शेयर को सब खत्म कर देती है, सारी की सारी तेजी को, ठीक है। तो अगर भेल में ऐसा होता है, क्योंकि देखिए भेल में न्यूज तो बहुत अच्छी अच्छी आ रही, नो डाउट। अभी आपने सुना होगा एक लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हुई है प्लांट की,
कुछ इथेनॉल को प्रोड्यूस करेगी कोल से, समथिंग लाइक दैट है, मैं एग्जैक्ट खबर नहीं जानता। वो इंडिया की पहली प्लांट बनी है, वो बहुत अच्छी न्यूज़ थी दोस्तों। तो लेकिन जो इसका डेट है ना दोस्तों, इसका जो डेट है, इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है भेल का, वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इसका पिछला रिजल्ट याद होगा और पिछला क्वार्टर Q2 दोस्तों, ऑर्डर बुक में इनके प्रॉब्लम थी। ऑर्डर बुक उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी जितनी अच्छी लगनी चाहिए थी, ठीक है। प्लस जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो अगर आप इसके रिजल्ट को लगातार अगर आप मॉनिटर करेंगे, आपको एक चीज मिलेगी, जो इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो इनका एम्प्लॉय कॉस्ट है खासकर। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एम्प्लॉय कॉस्ट का अगर बढ़ता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो कंपनीज हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनी है दोस्तों, ठीक है। इनको अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट कट करने ही पड़ेंगे, वो बहुत ही हैवी अमाउंट में दोस्तों। ऑर्डर बुक में इनकी कहना चाहिए थोड़ी स्लो डाउन आई है, कर्जे लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए फंडामेंटली ये वीक है, इसीलिए इतनी हाई वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता इस शेयर को मिलनी चाहिए। और आप याद रखिएगा, जब देखिए आज ही देखिए आप, बाजार में हल्की सी गिरावट हुई है, इतने समय की चली आ रही तेजी के बाद बाजार हल्का सा सुस्त हुआ है और एक दिन में भेल ने 5% का डेंट दे दिया दोस्तों, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं कि भेल जो शेयर है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है दोस्तों। ये बाजार के साथ रैली के साथ ऊपर जाता है, बाजार थोड़ा गिरता है उसके साथ और नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि शेयर में स्ट्रेंथ नहीं है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपके साथ में चर्चा करूं इसके लेवल्स की, तो आप देखिए ये लेवल से देखिए, पहला रेजिस्टेंस 65 रुपीज, जो ये अभी तक नहीं तोड़ पाया दोस्तों। 65 रुपीज ये नवंबर से नहीं तोड़ पाया है, ठीक है। हम बात करें रेजिस्टेंस दूसरे की 67.50 रुपीज, और तीसरा रेजिस्टेंस दोस्तों वो है 70.45। इसीलिए मैंने कहा जो 70 से 72 रुपीज है, ये इसके लिए कहना चाहिए, अगर 65 टूटता है तो नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है 70 टू 72, और मुझे लगता है ये ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए इसे 65 रुपीज को ऑन द क्लोजिंग बेसिस तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्ट की बात करें दोस्तों, आज ये सपोर्ट इसके रखा हुआ बचा हुआ है 60.75, इसने आज माफ कीजिए आज इसे तोड़ा है इसको। नेक्स्ट 57.80 और थर्ड है 55.90। देखिए जो सबसे बड़ा जो कहना चाहिए, आप देखिए इसका जो 100 EMA है 54.52, ठीक है। और इसका 100 EMA है ना दोस्तों, ये मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और वो निवेशक जो कहना चाहिए थोड़े जो कंजर्वेटिव है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, और ओवरऑल वो PSU स्टॉक में अगर निवेश की सोच रहे हैं, क्योंकि मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली की किसी की भी होल्डिंग भेल में नहीं है, कि दोस्तों मैं अभी PSU में बिल्कुल भी निवेश करने की नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि बाकी इतने अच्छे अच्छे स्टॉक इतने अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में अवेलेबल हैं, और अगर बाजार में और गिरावट होती है तो वो बहुत अच्छे वैल्यूएशन में मिलेंगे। इसीलिए धीरे धीरे कहना चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में उन शेयर को एक्यूमुलेट कर रहा हूं। भेल मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है दोस्तों, हाँ, लेकिन 55-52 के आसपास 52 टू 55 ये शेयर एक बहुत कहूंगा मैं, कहना चाहिए एक अच्छा स्विंग ट्रेड देता है दोस्तों। मैं इन्वेस्टमेंट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन एक अच्छा स्विंग ट्रेड देता है। अगर आप वाकई में निवेश करने की सोच रहे हैं भेल के ऊपर, तो आपकी नजर 50 टू 55 के बीच होनी चाहिए। अगर बाजार में गिरावट सीवियर होती है और ये शेयर यहां आता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा, लॉन्ग टर्म नहीं दोस्तों, एक कहना चाहिए ट्रेड के लिए, एक स्विंग ट्रेड के लिए वो वैल्यूएशन अच्छे हो सकते हैं। लेकिन देखिए शेयर भेल एज ए स्टॉक ये इतना वीक है, थोड़ी सी गिरावट दोस्तों, एक दिन में 5% गिरावट हुई है, और कोई भी इसमें कोई ऐसी बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं आई है, नहीं ऐसा कुछ हुआ है कि इतनी अचानक से इतनी गिरावट हो। इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, शेयर में स्ट्रेंथ नहीं है भेल के। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और अगर आप भेल को देख रहे हैं, तो मेरी पर्सनल राय है दोस्तों, ये थोड़ा सा भी इसे अवॉइड कीजिए, ठीक है। देखिए रैली आती है, मैंने कहा था पिछली बार भी 62 68 पे, ये जब शेयर मेरे ख्याल से 57 58 में था, मैंने कहा था अवॉइड इट, एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्विंग ट्रेड हो सकता है, और हुआ भी वही। देखिए गया 63 के बाद वापस से गिरावट हो गई, तो देखिए ये लक होता है, क्योंकि बाजार में उसके बाद से एक गजब की लिक्विडिटी भी आई थी, लेकिन जैसी हल्की सी आज बाजार में गिरावट हुई है, ये शेयर कितने बुरी कदर गिरा है दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं अभी कोई भी नई पोजीशन बनाने से बचें दोस्तों, ठीक है। और अगर आप यहां तक मेरे साथ जुड़े हैं दोस्तों, याद रखिए ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको
कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की या खुद भी दोस्तों थोड़ा रिसर्च करना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके और के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहने धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।